राम कथा। हम राम कथा कहेंगे। राम की कथा ऐसी चीज़ है कि अगर विश्वास के साथ राम कथा आप सुने, कहें, राम पर विश्वास करें तो आपको सारा बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। ये मान कर चलिए। हालांकि हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। सोचना मेरा काम है, लेकिन करना तो उन्हीं का काम है। हम ये बात सोच रहे हैं, ऊपर वाले भी सोच रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन ऊपर वाले जो सोच रहे हैं ना, वही जो सोचेंगे करेंगे। और जब समय आएगा तभी करेंगे। समय से पहले वो कुछ नहीं करेंगे। हम लाख उपाय कर लें, इससे हाथ जोड़कर प्रणाम करके हम राम ही कथा कहें, राम पर विश्वास करें, राम का भरोसा करें, राम कथा सुने। इसी में मेरा भला है, यही मेरा बिगड़ा हुआ बनाएगा। कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। कह रहे हैं श्री राम जी कि कलयुग में कुमार्ग पर बहुत लोग दंभी लोग चलेंगे, कपटी, दंभी, कुचाल चलने वाले बहुत लोग होंगे। धर्मी कोई कोई होगा और धर्मी का कोई कदर नहीं होगा, कोई उसका सही बात सुनने वाला नहीं होगा। जितने झूठ बोलता हो वो बहुत चालाक कहलाएगा। किसी को छलने में प्रवीण हो वो बहुत चालाक कहेगा। बात सही है। आप देखते हैं इतने ये कलयुग में साधु संत मिलेंगे गेरुए रंग का वस्त्र पहन करके, लेकिन इतने कपटी होते हैं ना। सही सही गृहस्थ लोग इतना छलते हैं ना, वो लोग इतना धनवान हो जाते हैं, गृहस्थी लोग का दिया हुआ भाव भक्ति श्रद्धा से देते हैं। वो लोग इतना धनवान हो जाते हैं, गृहस्थ जो है गरीब का गरीब रहता है, क्योंकि उन लोग के पास बहुत छल कपट है। अरे संत तो कोई कोई है, इतना असंत लोग भरे पड़े हैं ना कि संत लोग पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। पहले संत होते थे राम को पाने के लिए, सबको कल्याण करने के लिए। अब तो संत जो होते हैं उनका बिजनेस हो गया है। जो बहुत देने वाला है वो बहुत अच्छा भक्त है, उसका खूब कदर इज्जत है। जो नहीं देने वाला है उसका कोई पूछता है नहीं। संत लोग ये करते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही हम देखते हैं। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ला, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम के नाम लेने से सारा अमंगल दूर हो जाता है, लेकिन विश्वास नहीं होता है, मन डगमगाने लगता है। यदि राम का नाम है तो छोटा, लेकिन बहुत बड़ा महसूस होता है, लेना बहुत कठिन होता है। राम राम कहना आसान चीज नहीं है। और जब आसान आपका हो जाए ना, तब मान लो कि आपको बिगड़ी हुई बनने में देर नहीं है, लेकिन होता नहीं है। यहाँ का वहाँ बात, उनका बात, उनको कि कैसे है, क्या कर रहे हैं, बस दूसरे के चक्कर में दिमाग जितना लगाया जा रहा है ना, उतना अगर राम कथा सुने, राम में मन लगाएं, तो हकीकत में मेरा बिगड़ा हुआ बन जाएगा।
रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुखद देने वाला है। सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी है। जैसे कि कुमुदनी रात की खिलती है, चकवा चकई के साथ रात होते हुए बिछुड़ जाता है, लेकिन जब उजाला पूर्णिमा के रात जब अंजोरिया होती है चंद्रमा के रात, उन लोग के होता है कि सुबह हो गया, दिन है, लोग के बहुत अच्छा महसूस होता है। उसी तरह सज्जन के लिए राम कथा हितकारी है। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। पार्वती जी शंकर जी से कह रही, पूछ रही हैं कि राम कथा कैसी चीज है कि आप दिन रात इसी में उलझे रहते हैं, राम राम जपा करते हैं। तो शंकर जी समझा रहे हैं कि राम कथा ऐसी चीज है ना, उन्हें मैं गा कर तुमको समझाऊंगा। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। उसका उत्तर कहा, यह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि यस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, अस प्रतीत तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले नहीं सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कितने अवतार हुए हैं? जब जब भक्तन पर आपदा विपत्ति आई, तब तब भगवान कौने कौने रूप में सोच करके जन्म अवतार लिए, पापियों को संहार किए, अपने भक्तों को उद्धार किए हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, अब ये समय हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय यस उरयानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। आदर से कुछ संशय विचार न कीजिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजु न मानहि, जिन्हके विमल विचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। जो राम कथा को गुण को अच्छे से समझते हैं वो तो आश्चर्य नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग पाखंडी है, राम कथा में मन नहीं लगता है, वो तक तर्क कुतर्क करेंगे ही करेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहु लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिखने के हुए, भूत प्रेत शत्रु पिशाच साधु संत देवता पितृ सबको बहुत करबद्ध प्रणाम किए हैं। सबसे प्रार्थना किए हैं कि मैं राम कथा लिखने जा रहा हूँ, कोई इसमें बाधक न बने। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा। बहुत सारे कथा हैं, बहुत सारे रामायण हैं, लेकिन इस रामचरितमानस को जो मैं लिख रहा हूँ, इसे हाथ जोड़कर प्रणाम करके मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में बिठा करके इसे प्रणाम करिए करता हूँ। कथा को यहीं पर विराम करता हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में। अब सब कथा पूरा सुनिए। अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।